होंगे। तो आज के इस टॉपिक पढ़ाने वाले हैं गति के समीकरण ग्राफीय विधि से। तो इस टॉपिक में हम गति के 3 समीकरण होते हैं, तो उनमें हम पहला समीकरण ग्राफीय विधि से हम सिद्ध करते हैं। गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। इसको हम ग्राफीय विधि से क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। देखते हैं, ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ को समझना है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो ये ग्राफ दे रखा है, तो इधर वेग है और इधर समय है, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? तो ये हो गया वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, ये इधर वेग है और इधर क्या है? समय है, तो ये हो गया वेग समय ग्राफ। अब इस ग्राफ से वेग और समय किस सूत्र में होता है? त्वरण। त्वरण ए बराबर, फार्मूला होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये सूत्र होता है। तो हम वेग और समय ग्राफ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? त्वरण की, क्योंकि त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और ग्राफ में वेग में परिवर्तन है और क्या है? समय है। तो इससे हमको त्वरण निकालना है, और त्वरण निकाल के पहला समीकरण प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं, ग्राफ को समझते हैं। तो ये ग्राफ दर्शा रहा है कि कोई वस्तु है, कोई पिंड है, वो ए बिंदु पर है। कहाँ पे है? ए बिंदु पर। और ए बिंदु पर उसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है, और समय क्या है? t1 है। ग्राफ में एक पिंड है, ए बिंदु पर है, तो ए बिंदु पर वेग कितना है? u है, और समय क्या है? t1 है। t1 समय पर वेग क्या है? u है। अब ये पिंड ए से चलना प्रारंभ करता है, t2 समय में इसका वेग क्या हो जाता है? v, यानी ये पिंड कहाँ पहुँच जाता है? बिंदु बी पर, और बिंदु बी पर वेग क्या हो जाता है? v। तो ए पर वेग u था और बी पर वेग v है, तो वेग में क्या हो गया? परिवर्तन, इधर समय में परिवर्तन। तो हम त्वरण निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं? बिंदु बी से, ए पर था, वस्तु आ गई बिंदु बी पर, तो यहाँ से 2 लंब डालते हैं, एक ये x अक्ष में और एक y अक्ष में, अर्थात वेग में। इसको ऐसे मिला देते हैं। अब हम क्या निकालते हैं? त्वरण निकालते हैं। त्वरण का फार्मूला क्या होता है? a बराबर, त्वरण होता क्या है? त्वरण ढाल होता है। त्वरण क्या होता है? ढाल। तो इस चित्र में ढाल का मतलब ये कोण हम निकालते हैं। ये तो त्वरण बराबर यानी ढाल बराबर कोण क्या होता है? लंब, ये वाली भुजा y वाली और बटे x वाली, तो कोण क्या आ जाएगा? BD और बटे AD, ये आ जाएगा आपका त्वरण। जो ढाल होती है, प्रवणता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो वेग समय ग्राफ में जो कोण आएगा, ढाल आएगा, वही क्या होगा? त्वरण होगा। तो ये कोण क्या होगा? BD बटे AD, यानी y अक्ष की भुजा बटे x अक्ष की भुजा। हमेशा जो हम ढाल निकालते हैं तो y बटे x, y अक्ष और बटे x अक्ष। अब देखते हैं BD क्या है, यहाँ बराबर BD, हमको B से D निकालना है, ये दूरी। प्रारंभिक वेग क्या है? u, मतलब यहाँ से ये u है, और अंतिम वेग क्या है? v, मतलब B से C, ये क्या है? अंतिम वेग है। तो हमको BD निकालना है, तो BC में CD घटा दें, BC में हम CD क्या कर देंगे? घटा देंगे, बटे AD, ये। अब मान रख देते हैं, तो A बराबर क्या आ गया? BC, B से C, ये वेग कितना? अंतिम वेग v है, तो BC की जगह v लिख देंगे, माइनस CD, देखो C से D ये प्रारंभिक वेग है, इसके समांतर होगा u बटे AD, A और D किसके समांतर होगा? OC के, तो OC क्या है? T1 T2, यानी समय हम T लिख सकते हैं। ये इसका इधर गुणा करा तो a इंटू टी बराबर क्या आ जाएगा? v माइनस यू, u इधर आ जाएगा तो v बराबर क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी। ऐसे
ये आ गया गति का प्रथम समीकरण। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो वेग समय ग्राफ से क्या आएगा? त्वरण। त्वरण क्या होता है? ढाल होता है। क्या होता है? ढाल मतलब कोण। तो कोण कैसे निकालेंगे? वाई अक्ष बटे एक्स अक्ष यानी बी डी बटे ए डी। अब बी डी कैसे निकालेंगे? बी सी में सी डी घटा देंगे। ए और डी नहीं पता तो ये किसके समांतर है? ओ सी के। T1 T2 यानी टी के मान रख देंगे। आ गया।